मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने खुले मन से युवाओं की बात को सुना भी और जो 2024 में बिल लाया था उसमें व्यापक सुधार करने के लिए उचित कदम भी उठाए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2014 से 2026 तक आप देखिए, लंबा समय हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं से संवाद करते रहे, सीधा संवाद किया है। चाहे देश के युवाओं को परीक्षा पे चर्चा की बात हो, ई पाठशाला की बात हो, युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति की बात हो। मेरे से पूर्व मेरे दो साथी सांसदों ने, बांसुरी स्वराज जी और तेजस्वी सूर्या जी ने बहुत शानदार ढंग से पूरी बात को रखा। मैं दोनों को बहुत बधाई भी देता हूं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी आज युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज युवा उनकी बात को सुनते भी हैं। रात को 12 बजे अगर रिकॉर्ड करके अपना संदेश वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो शायद दुनिया के किसी नेता की किसी मैसेज को इतनी बार नहीं देखा गया होगा। 400 मिलियन व्यूज एक मैसेज को देखने के। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं। जब दूसरा वीडियो डाला तो उसमें भी 250 मिलियन से ज्यादा 270 मिलियन हो गए। आपके कहने से लोकप्रियता खत्म नहीं होगी। लोकप्रियता है तभी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। और अध्यक्ष जी, सवाल यह खड़ा होता है कि आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले ये ना हो। जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी।
हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आ गई कि कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया ताकि युवाओं का 1 साल बर्बाद ना हो। यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5440 से 40 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया। दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। यह युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। सर एक जो आपने कहा सर एनटीए क्या है सर पहले क्या था, सीबीएसई एग्जाम कराता था 1980 से लेकर 2017 तक और 15% सीटें सरकारी कोटे की उसको देश भर में मिलती थी, बाकी राज्य अपने एग्जाम करवाते थे। ये तमिलनाडु के कुछ लोग भी हमारे मित्र सांसद कहते कि नहीं मत करवाइए सेंट्रल एग्जाम, क्योंकि सबको इंटरेस्ट, हमें पता है सबके क्या क्या थे। मैनेजमेंट कोटा जो संजय जी ने कहा, सर हमें मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट है कि यूथ के कोटे में, युवाओं के कोटे में इंटरेस्ट है, उनके भविष्य में इंटरेस्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने आपके मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट नहीं रखा, युवाओं के भविष्य का इंटरेस्ट देखा है। अलग अलग राज्य में जाकर टेस्ट देने पड़ते, अलग अलग तरीकों में जाकर देने पड़ते थे। सर एनटीए को बनाया गया, उनकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। 2024 में जब 22 जून को इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी तो उसने क्या कहा सर, उसने 21 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा डीजी अपॉइंट करिए सेक्रेटरी के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2 एडीजी करिए, 16 नई पोस्ट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर की करिए। हमने की सर। उन्होंने कहा सेंटर्स को बढ़ाइए, हमने कितने बढ़ाए सर? 2019 से 2026 के बीच में नीट आयोजित करने वाले जो करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके सेंटर 154 से बढ़ाकर 550 सेंटर हमने कर दिए सर। हमने परीक्षा केंद्र जो है ये शहर इतने कर दिए, 154 से 550 शहरों में आज टेस्ट होते हैं। सेंटर्स 2546 से बढ़ाकर 5440 सेंटर, दुगने से ज्यादा कर दिए। आज सरकारी संस्थानों में 99% परीक्षण केंद्र है सर। यही नहीं सर हमने ये जो री एग्जामिनेशन किया ये फुल प्रूफ कैसे था? जयप्रकाश जी जरा ध्यान से सुनिए। सर दोनों सांसद हरियाणा से हैं। मैं दोनों सांसदों से पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, 10 साल जब आपकी सरकार थी, खर्ची और पर्ची की सरकार थी सर, खर्ची और पर्ची, क्या खर्चा करो या पर्ची पर लिखकर आता था? सर ये चाहते थे कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार का लाऊं। जयप्रकाश जी, खर्ची और पर्ची की सरकार हरियाणा में चलती थी 2004 से 14 तक। युवाओं ने आपको बाहर रखा है सर इनको बिठाइए सर, मेरे 3 मिनट और हैं सर। नहीं आपका जब मौका आएगा, अब आपका मौका आएगा उस समय बोलिएगा, अभी नहीं। आपका जब मौका आएगा, आपको मौका दिया जाएगा उस समय बोलिए ना, अभी नहीं। आपका जब मौका दिया जाएगा उस समय आप बैठिएगा, प्लीज आप बैठिएगा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, यस। नहीं आप बैठिएगा सर आप बैठिए प्लीज। माननीय सभापति जी,
इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी और बेशर्मी क्या होगी। कांग्रेस के सांसद जो जिस राज्य से आते हैं, जहां हरियाणा की खर्ची पर्ची की सरकार की मैंने बात की, वो आरोप आपकी सरकार पर प्रदेश के युवाओं ने लगाए और आप बेशर्मी के साथ यहाँ खड़े होकर कहते हो अरे आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अनुराग ठाकुर जी, प्लीज काइंडली एड्रेस द चेयर। माननीय सभापति जी, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, इसके लिए व्यापक स्तर पर सर अब तक की सबसे व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई सर। युद्ध स्तर पर काम किया गया सर। 2 महीने से कम में री एग्जामिनेशन नीट किसी ने करवाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफल करवाया है सर। इसमें 2500 केंद्रों से बढ़ाकर 5440 केंद्रों पे करवाया। दुनिया के देशों में 14 शहरों में करवाया और सर 13 भाषाओं में करवाया। यही नहीं सर, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और 48,448 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर्सनल की तैनाती की गई। 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ की नियुक्ति की गई। 51,311 सिग्नल चैम्बर स्थापित किए गए। 6,700 फिजिकल ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई। 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर्स केंद्रीय स्तर पर लाइव सीसीटीवी कवरेज को देख रहे थे। मॉक ड्रिल की गई। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी से मीटिंग की गई। पेयजल, ओआरएस, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। शेड बनाए गए ताकि धूप में खड़ा ना होना पड़े। एक एक बात की चिंता माता पिता से लेकर विद्यार्थी की किसने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। और सर रिजल्ट भी रिजल्ट मात्र 25-27 दिनों में ले आए सर। और रिजल्ट आया क्या सर? रिकॉर्ड 11,21,000 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के मेडिकल, डेंटल और आयुष जैसी सेवाओं में उत्तीर्ण हुए सर, क्वालिफाई हुए सर हमने कोई शुल्क नहीं लिया, वापस पुराना शुल्क भी वापस कर दिया। ओएमआर शीट को ढंग से भरे तो 15 मिनट फालतू भी दिए। रफ शीट भी उपलब्ध करवाई गई। सर एक सवाल ये खड़ा होता है सर एग्जाम रिफॉर्म्स पे तो नंदन प्लीज कंक्लूड सर, काइंडली कंक्लूड। सर I'll take last 3 minutes but please tell them not to disturb sir. Sir I'll take 1.5 minutes on the bill. What are the provisions of the bill and also what is the education reforms under the Modi government sir. Just 3 minutes sir. Okay, meanwhile sir इनको बोलिए टोके ना sir. Just 1 second. Honorable Minister would like to make any announcement. अर्जुन आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ। अध्यक्ष महोदय, ये सभी माननीय सदस्यों के साथ निवेदन है कि फर्स्ट फ्लोर पर एमपी डाइनिंग में भोजन की व्यवस्था की गई है। वो जिसको भूख लगी है वो करे, जो अगर आप भूखे नहीं है तो नहीं भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पाचन क्रिया के हिसाब से। लेकिन हमारी तरफ से क्योंकि एक ऐसे सुझाव आया था कि चूंकि देर तक बैठना है तो उसकी व्यवस्था विभाग की ओर से ऊपर कर दी। धन्यवाद सर। लास्ट 2 मिनट्स, काइंडली कंक्लूड। माननीय सभापति जी, इस बिल में अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दी, 10 लाख का जुर्माने से बढ़ा के 50 लाख का कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर का सर 5 करोड़ रुपया उसको जुर्माना और डिपार्टमेंट 8 साल तक कर दी। ऑर्गेनाइज क्राइम में कोई होगा तो उसको जुर्माना 10 करोड़ का लगेगा और उसको सजा भी 7 साल की सर। और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। जांच को मात्र 2 महीने में पूरा करना होगा और स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल कोर्ट भी बनाए जाएंगे। चार्जशीट के 3 महीने के अंदर मामला निपटाया जाएगा। हाई कोर्ट में भी डबल बेंच होगी सर और 3 महीने में निपटाने का काम किया है सर। इससे दिखाता है कि कैसे तारीख पे तारीख नहीं होगी और जल्द न्याय मिल पाएगा। नकल का नेटवर्क टूटेगा, मेहनत का भारत जीतेगा, दलालों का खेल रुकेगा, प्रतिभा का भविष्य बनेगा। सर पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है सर, 5 ऐसे सर घोटाले देखिए। पीपीएससी नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट स्कैम, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी स्कैम, पीएससीबी क्लास 12 बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन स्कैम, पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर स्कैम,
पीपीएससीपी ग्रुप बी ऑफिसर कंबाइंड एग्जाम, फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग है। सर ये इतने 5 लाख लोगों को सीधा पंजाब में नुकसान हुआ। ये स्कैम चीटिंग के मामले, पेपर लीक के मामले ये पंजाब के आए सर, और ये बेशर्मी के साथ उनके साथ जाकर बैठे थे। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं सर अगर आप देखेंगे सर, प्रियंका जी कह रही थी मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए। सर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार में 60 साल में 387 बने, आज वो बढ़कर 844 हो गए, दुगने से ज्यादा 844। एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, वो आज 1,39,490 हो गई। मेडिकल पीजी की सीटें 31,190 थी, आज वो बढ़कर 86,360 हो गए। 16 आईआईटी थे 23 हो गए, आईआईएम 13 थे 21 हो गए, ट्रिपल आईटी 9 थे 25 हो गए, 7 एम्स थे आज 21 हो गए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 51,000 थे, आज वो 70,000 हो गए। यूनिवर्सिटी 760 थी, आज 1,338 हो गई। और टोटल एनरोलमेंट बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख हो गई, 31% वृद्धि हुई। यही नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 30% हो गई और महिलाओं की 31.2% हो गई। सर एससी एसटी 70% और 100% इनकी हो गई। सर मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लाए, एग्जाम रिफॉर्म्स भी लगाए। आज युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, सुनहरा करने के लिए आज एक ऐसा बिल लाए हैं। पेपर लीक पर प्रहार करेंगे और माफिया को दबाएंगे और युवाओं को उज्जवल भविष्य बनाएंगे। आप सब अवै தலைவர் அவர்களே, नंबर क्या है? आप कौन सा रूल नंबर बोल रहे हैं? 352। ठीक है, हम देख रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या है बोलिए। आ गया। सभापति जी, जिस तरीके से अभी माननीय सदस्य ने हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जिस तरीके से मिथ्या आरोप लगाया है, रूल पढ़िए, आप रूल पढ़िए प्लीज। रूल पढ़ रहे हैं सभापति जी। 352 अरे पता है 352 तो एक मिनट, सभा संजय जी। के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका व्यक्तिगत निर्देश नहीं करेगा। लांछन लगाया है सभापति जी, लांछन लगाया है। एक तो गलत आरोप लगाया है, दूसरा यादव समाज को अपमानित करने। मैं ऑलरेडी रूलिंग दे चुका हूं इसमें। वेंकटेशन जी, नहीं आप बैठिएगा, वेंकटेशन जी। सर अवै नहीं सर अवै தலைவர் அவர்களே, नहीं साइलेंट। हेलो मिस्टर वेंकटेशन प्लीज कंटिन्यू। मिस्टर वेंकटेशन माननीय अवै தலைவர் அவர்களே,